बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप क्रिएट करे थे। आज हम पी एन जंक्शन डायोड पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पी एन जंक्शन कैसे क्रिएट करा जाता होगा, कैसे पी एन जंक्शन बनता होगा, ये समझिए जरा पहले। तो पी एन जंक्शन डायोड में हम करते क्या, हम एक ही सिंगल क्रिस्टल में सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक सिंगल क्रिस्टल में ही पी टाइप और एन टाइप दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेवलप कराते हैं। आप दोनों एक्सट्रिंसिक कैसे कराएंगे? इंप्योरिटी के फॉर्म में, और इंप्योरिटी डोपिंग करके हम पी टाइप एन टाइप क्रिएट करेंगे और उनका जहां जंक्शन होगा हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। तो पहले हमें ये समझना पी एन जंक्शन डायोड कैसे बनता होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि ये मान लो एक पी टाइप है, ये मान लो एक पी टाइप है, ठीक, और ये मान लो एक एन टाइप है, ये एन टाइप है। ऐसा नहीं करेंगे कि एक पी टाइप लाए और एक एन टाइप लाए, इनको मिला दिया और बोले ये हमारा जंक्शन बन गया, ये पी एन जंक्शन बन गया। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको ऐसे मिलाएंगे तो बीच में मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे एयर गैप आ जाएगा, और हम चाहते हैं अगर एयर गैप ना आए, जो क्रिस्टल है वो मजबूत रहे, वो टूटे ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा मान लो पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर था, ठीक, हमको यहां पर एन टाइप क्रिएट करना था। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इंप्योरिटी कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, एक किनारे पर हम डोपिंग कर देंगे। और बताओ एन टाइप बनाने के लिए हम क्या करते थे, पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड कर देंगे। तो इस किनारे पर हम एन टाइप लाते नहीं, हम इस किनारे पर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा करके एन टाइप क्रिएट करते हैं। इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है, और बीच में जहां पे इनका मिक्सिंग होगा वहां पे क्रिएट होगा जंक्शन, राइट। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, तो जब हम ऐसा करेंगे कि उसी पी टाइप के एक किनारे पर हम पेंटावलेंट इंप्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो बताओ उनका जो मॉलिक्यूलर लेवल होगा वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही क्रिस्टल होगा। अब जहां जंक्शन होगा वहां पे कोई एयर पार्टिकल नहीं होंगे, और हम कहेंगे हमारा क्रिस्टल भी मजबूत होगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही सिंगल सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में पी टाइप मान लो वो क्रिस्टल है, तो उसमें हम एक किनारे पर एन टाइप क्रिएट करते हैं, और एन टाइप क्रिएट करना हम पिछली क्लास में सीख गए डोपिंग की मदद से, राइट। तो इसमें पहले एक लाइन लिख लीजिए जरा, लिखें इट इज ए सिंगल क्रिस्टल, इट इज ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, it is a single crystal, it is a single crystal of silicon or germanium doped in such manner, doped in such manner, doped in such manner that one half portion, that one half portion, one half portion of it, one half portion of it act as p type, act as p type, and other half portion act as, and other half portion act as n type semiconductor, and other half portion act as n type semiconductor, राइट। समझिए जरा, मतलब कहने का क्या है, एक ही सिंगल सिलिकॉन या जर्मेनियम का ये क्रिस्टल है मान लीजिए, ठीक, ये मान लो एक सिंगल सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल है, इसमें आधे में पी टाइप आधे में एन टाइप हमारा दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। तो पी टाइप में बताओ क्या होता था, एक्सेप्टर आयन के साथ एक एक होल होता था, या मेजॉरिटी में कौन होता था, होल, ऐसे, या मेजॉरिटी में होल होते थे, ये होल है, ये एक्सेप्टर आयन है, और इसमें ये होल्स है, समझना जरा। और यहां पर एन टाइप अगर है तो बताओ डोनर आयन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन होता था, यहां
हर डोनर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता था, ऐसे। हर एक डोनर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एन टाइप है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप है, ठीक है। जरा समझना, हमने एक ही क्रिस्टल में, ये हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल है, हमने एक ही क्रिस्टल में आधे में पी टाइप आधे में एन टाइप डेवलप किया डोपिंग की मदद से, ठीक। अब देखिए क्या होगा। अच्छा यहां देखो मेजॉरिटी में कौन है, होल। इधर मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मामूली, बीच में कहो तो मैं एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दें, ये इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी। यहां बीच में माइनॉरिटी में कुछ होल्स होंगे, ऐसे, ठीक। अब जरा समझिए, जहां इनका जंक्शन होगा, इतने पार्ट को देखिए, इतने पार्ट को, जहां इनका जंक्शन बनने जा रहा है, इतने पार्ट को देखिए जरा, जहां इनका जंक्शन बनने जा रहा है, तो देखो यहां कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, आपने पढ़ा होगा कि अगर एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहां पर इस साइड होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस साइड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से होल और इधर से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम एक सिंगल क्रिस्टल में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप करते हैं, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस डेवलप हो जाता है। तो देखिए हम क्या देखते हैं, हम यहां पे क्या देखते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ ऐसे रिकम्बाइन होकर के डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, इनका रिकॉम्बिनेशन होने लगता है। जहां पे जंक्शन है, जहां मिक्सिंग हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन, इधर से हम देख रहे हैं होल का डिफ्यूजन स्टार्ट, ये होल डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने देखा इधर नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी में है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर का फ्लो होना स्टार्ट। तो जहां ये जंक्शन है वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ। तो हमने देखो क्या देखा, देखिए जरा, ये हमारा पीएन जंक्शन बनने जा रहा है। जहां पे जंक्शन बना, देखिए ध्यान से, इतने पार्ट में देखो, ये पार्ट, ये है वो जंक्शन वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक। जहां पे जंक्शन बना, इतने पार्ट में इस साइड ये माइनस का इमोबाइल आयन बच गया और इस साइड ये प्लस का इमोबाइल आयन बच गया। बताओ, इसके जो होल्स थे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके जो होल थे, वो आपस में डिफ्यूज हो गए, रिकम्बाइन हो गए। तो इस तरफ बचा माइनस माइनस, इस तरफ बचा प्लस। और यहां पे बताओ मेजॉरिटी में कौन है, होल्स, क्योंकि ये पी टाइप है, तो यहां मेजॉरिटी में बताइए होल्स हैं और यहां पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनमें से कुछ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इधर यहां माइनॉरिटी में कुछ होल्स होंगे, ऐसे। ये हमारा एन टाइप है, ये हमारा पी टाइप है। लेकिन बताओ इतना पार्ट, इसे हम x1 बोल रहे हैं, इसे x2 बोल रहे हैं, x1 से x2 तक का ये गैप अगर d है, तो हम देख रहे हैं इतना पार्ट, बताओ चार्ज कैरियर, ना यहाँ होल है ना इलेक्ट्रॉन है, इतना पार्ट डेप्लेटेड हो गया, डेप्लेशन, यहां पे ये रीजन डेप्लेटेड हो गया फ्रॉम चार्ज कैरियर, तो इसे हम लोग बोलने लगे डेप्लेशन लेयर, डेप्लेशन लेयर। इसको हम लोगों ने डेप्लेशन लेयर बोलना स्टार्ट कर दिया, ये हमारा डेप्लेशन लेयर बन गया, क्योंकि इतना पार्ट डेप्लेटेड यानी फ्री हो गया, किससे, चार्ज से। यहां से चार्ज कैरियर गायब हो गया, यहां कोई होल और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे हम लोग बोलने लगे डेप्लेशन लेयर।
और इसको हम लोग बोलेंगे डेप्लेशन लेयर का थिकनेस। ये जो डी है ये बन जाएगा थिकनेस ऑफ डेप्लेशन लेयर, थिकनेस ऑफ डेप्लेशन लेयर, राइट। अब बताइए जरा, अगर डेप्लेशन ऑफ लेयर हो जाएगा ये थिकनेस, तो ये जो रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं डेप्लेशन लेयर, क्योंकि ये चार्ज कैरियर से डेप्लेटेड हो गया, खाली हो गया, राइट। और ये से हम लोग बोलेंगे थिकनेस ऑफ डेप्लेशन लेयर। अच्छा देखो, एक तरफ प्लस आ गया, एक तरफ माइनस आ गया, तो प्लस से माइनस इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ऐसे प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो यहां पर लो पोटेंशियल, यहां पे हाई पोटेंशियल, तो यहां पर एक बैटरी डेवलप हो गया ऐसे, इधर प्लस इधर माइनस, जिसे बोलते हैं हम लोग बैरियर वोल्टेज। और इस बैटरी को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस बैटरी, इसे बोलते हैं फिक्टिशियस बैटरी। फिक्टिशियस मतलब नकली बैटरी, फिक्टिशियस बैटरी डेवलप हो गया। और ये हमारा बैरियर वोल्टेज हो गया। ये देखो बैरियर वोल्टेज किसके लिए हुआ, मेजॉरिटी के लिए कि माइनॉरिटी के लिए, जरा समझो। ये बैरियर वोल्टेज हुआ फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, किसके लिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए कहा जाएगा बैरियर वोल्टेज। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए क्यों कहा जाएगा, जरा समझना। यहां मेजॉरिटी में कौन है, होल, पॉजिटिव चार्ज, यहां मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ भाई, इधर जो होल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन होल्स पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड। तो इन होल्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डेप्लेशन लेयर से दूर करेगा। और यहां बताओ इन इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहां के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड, और यहां पे बताओ इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा राइट साइड। तो ये बताओ इस डेप्लेशन लेयर से दूर भागेंगे, तो ये बताओ इस रीजन को फर्दर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बैटरी आया वो एक बैरियर वोल्टेज की तरह काम करा, जिसकी वजह से ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर जाना बंद कर देंगे। क्लियर। यानी जैसे ही जंक्शन बनता था तो इन होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता था ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो यहां पर कुछ करंट, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो बताओ डिफ्यूजन करंट किधर से किधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन। और बताओ बेटा, ये जो डिफ्यूजन करंट है ये ड्यू टू मेजॉरिटी है या ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो ये है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और डिफ्यूजन करंट का सेंस किधर से किधर, पी से एन साइड होगा डिफ्यूजन करंट। और ये जो बैरियर वोल्टेज बन के आया, ये बैरियर वोल्टेज बताओ माइनॉरिटी के लिए बन के आया कि मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फर्दर यहां से यहां जाना इसने स्टॉप कर दिया। अब देखो एक बात यहां नोटिस करो, ये जो x1 है ये x2 है, तो ये जो बैरियर वोल्टेज बन के आया ऐसे आया। देखो भाई मैं तुमसे कहूं ये x1 है और ये x2 है, x1 से x2 में यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये वोल्टेज राइज करता है यहां तक, और ये वोल्टेज है हमारा बीबी, बैरियर वोल्टेज, राइट। यानी इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को यहां से यहां जाने के लिए इतना बताओ पोटेंशियल राइज करना पड़ेगा, तब ये आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, तो हम उसमें यही करते हैं, इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इतनी एनर्जी सप्लाई करते हैं कि ये इस बैरियर को पार कर पाए, यहां पे पहुंच पाए, तब आगे बढ़ पाए। यानी हम यहां पे जो वोल्टेज लगाएं वो इस बैरियर वोल्टेज से बराबर या उससे बड़ा हो, तभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की एनर्जी इस बैरियर वोल्टेज को पार कर पाएगी, तब ये इस लेवल पे आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो बताओ इसका जो स्लोप होगा tan थीटा,
टेन थीटा बताइए, अगर हम इसका स्लोप निकालें टेन थीटा तो ये आएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, और ये बनेगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, क्लियर। और ये गैप हमारा डी है बेटा, ये गैप डी है, कोई डाउट? आप देखो भाई, या ऐसे बोलते हैं जो बैरियर वोल्टेज है वो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां का पोटेंशियल का डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस। ये सब हमने इलेक्ट्रो में पढ़ाया है आपको। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो बैरियर वोल्टेज बन के आया है, ये बैरियर वोल्टेज किसके लिए बना, माइनॉरिटी के लिए कि मेजॉरिटी के लिए? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है, ये कह रहा है हमको यहां से यहां जाने के लिए पहले इतना पोटेंशियल चढ़ना पड़ेगा, इतना बैरियर चढ़ना पड़ेगा। तो हम अगर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इधर भेजना चाहते हैं या इन इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना चाहते हैं तो हमें यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा, और वो पोटेंशियल इस बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस लेवल पे पहुंच के तब बैरियर को पार कर पाएंगे। आई थिंक क्लियर। आप देखो जरा समझते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की क्या स्टोरी है, सुनिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये एन टाइप है, यहां मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन थे लेकिन कुछ होल्स भी होंगे गिने चुने, ये माइनॉरिटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स पर बताओ जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड। और यहां बताओ माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन, इन पर जो फोर्स लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा बताओ, राइट साइड। समझिए बहुत बढ़िया से, यहाँ पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा राइट, और एन टाइप में माइनॉरिटी में होल है, इन पर फोर्स आएगा लेफ्ट। तो बताओ यहाँ के होल इस बैरियर को बड़े आराम से क्रॉस करेंगे, यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से क्रॉस करेंगे, क्योंकि इन होल पर जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, इन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। तो जरा बताओ तुम मुझे, ये होल इधर माइनॉरिटी में, इधर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, तो इधर के होल और इधर के इलेक्ट्रॉन क्या इस बैरियर को बड़े आराम से पार करेंगे? बिल्कुल सही बात है। यानी ये जो बैरियर बना है ये मेजॉरिटी के लिए बना है, माइनॉरिटी के लिए नहीं बना है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को तो ये आराम से पार होने देगा। तो यहां पर हम एक और करंट देखते हैं जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। यहां दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एक डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करंट देखो किधर से किधर होगा, यहाँ के होल लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं, तो करंट होता है पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन। तो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन है हमारा करंट, इसे बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। और ये ड्रिफ्ट करंट बताओ किधर से किधर, एन से पी, जबकि आई डिफ्यूजन करंट किधर से किधर थी, डिफ्यूजन करंट पी टू एन, जबकि बताओ यहां पर डिफ्यूजन करंट थी पी टू एन, जबकि ड्रिफ्ट करंट होगी एन टू पी। और ये ड्रिफ्ट करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कोई प्रॉब्लम? तो अब पहले पूरी बात सुन लो, मैं अपनी पूरी बात को समराइज कर दूं। हम किसी सिंगल जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पी टाइप और एन टाइप दोनों एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर डेवलप करते हैं। तो जहां पे उनका जंक्शन होता है उस जंक्शन में इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और उतना पार्ट चार्ज कैरियर से डेप्लेटेड हो जाता है, उतने रीजन को हम लोग डेप्लेशन लेयर बोलते हैं। और उस डेप्लेशन लेयर में एक साइड इमोबाइल पॉजिटिव आयन और एक तरफ नेगेटिव आयन रह जाते हैं। तो प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से एन टाइप का पोटेंशियल ज्यादा और पी टाइप का कम, यहाँ एक बैरियर वोल्टेज डेवलप हो जाता है। और ये बैरियर वोल्टेज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फर्दर इस डेप्लेशन लेयर को पार नहीं करने देता है।
तो हम देखते हैं कि कुछ डिफ्यूजन करंट हमको P से N देखने को मिलती है जब ये रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक, फिर हम देखते हैं कि यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल कम, तो ये बैरियर वोल्टेज डेवलप हुआ और ये बैरियर वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस ऑफ डेप्लेशन लेयर। बैरियर वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस ऑफ डेप्लेशन लेयर। लेकिन वही बैरियर वोल्टेज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए, एन टाइप में जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, पी टाइप में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो यहां के इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को बड़े आराम से पार करेंगे, इधर के होल इस जंक्शन को बड़े आराम से पार करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को और यहाँ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मोशन को फेवर कर रहा है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बड़े आराम से इधर से उधर हो रहे होंगे, तो हमको एक ड्रिफ्ट करंट भी देखने को मिलेगी और वो ड्रिफ्ट करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम एन टू पी। तो शुरुआत में डिफ्यूजन करंट आती है, थोड़ी देर बाद ड्रिफ्ट करंट आती है और ये दोनों करंट बराबर हो जाती हैं और नेट करंट फाइनली जीरो हो जाती है और ये हमारा जंक्शन डायोड बनके तैयार हो जाता है। और इस जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, फाइनली इसका सिंबल देखो, ये ऐसे, ये फाइनली इसका सिंबल होगा, ये से बोलते हैं हम लोग एनोड और इसे हम लोग बोलते हैं कैथोड, राइट। ये है P और ये है N। तो इसको बार बार हम ऐसे ना बना करके इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा PN जंक्शन डायोड, राइट। डायोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड और एक कैथोड, इसीलिए इसको डायोड कहा जा रहा है, राइट। और जहां पे ये मिक्सिंग हुई थी, जहां पे जंक्शन था, वहां पे हमने देखा एक डेप्लेशन लेयर क्रिएट हुआ और ये पोटेंशियल बैरियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेप्लेशन लेयर इनटू थिकनेस। आई थिंक क्लियर, कोई डाउट? अब चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। यहां तक एक स्टोरी एकदम क्लियर है, पहले से नोट कर लीजिए, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं, ताकि आप कभी रिवाइज करें तो आपको एक एक बात क्लियर रहे। कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में वो ऐसे पूछते, बताओ डेप्लेशन लेयर में क्या कोई चार्ज कैरियर मिलते हैं? तो आपका जवाब होगा इस डेप्लेशन लेयर में ना कोई होल्स होगा ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा। इनमें कौन से चार्ज होंगे? तो आप कहोगे ये इमोबाइल आयन होंगे, इमोबाइल आयन, राइट। अच्छा, यानी ये इमोबाइल हमारे जो इंप्योरिटी एटम है वो है यहाँ पे, किसमें? डेप्लेशन लेयर में। कोई का डिफ्यूजन करंट बताओ P से N होगा कि N से P होगा? तो आपका आंसर होगा डिफ्यूजन करंट P से N है। और डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से? तो आपका जवाब होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ड्रिफ्ट करंट P से N की N से P? तो आपका जवाब होगा N से P, और वो किसकी वजह से है? वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। फाइनली बताओ नेट करंट क्या हो जाती? जीरो। क्यों? क्योंकि जितनी डिफ्यूजन करंट P से N होती उतनी हमारी ड्रिफ्ट करंट N से P होती है, और ये दोनों करंट बराबर हो जाती, तो नेट करंट फाइनली जीरो हो जाती है। और ये जो बैरियर डेवलप हुआ, ये बैरियर बताओ मेजॉरिटी के लिए है कि माइनॉरिटी के लिए है? तो आपका जवाब है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, इस बैरियर को क्रॉस नहीं करने देता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बताओ N से P, यहाँ मेजॉरिटी में होल्स हैं, इन पे फोर्स लेफ्ट लगेगा, तो ये जंक्शन से दूर भागेंगे होल्स, ये इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, तो ये बताओ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए एक बैरियर डेवलप कर गया। जबकि ये बैरियर माइनॉरिटी को फेवर करता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ के होल्स इधर आ जाते हैं N से P, और बताओ P से N माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हमको N से P माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट भी देखने को मिलती है। ये पूरी स्टोरी है, क्लियर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए। तो पहला पॉइंट लिखें, two important process involved during formation of PN junction are diffusion and drift. क्लियर? कह रहे हैं जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट। दूसरा पॉइंट लिखिए, ड्यू टू
due to concentration gradient at junction, due to concentration gradient at junction, hole begin to diffuse, hole begin to diffuse, hole begin to diffuse from P to N, hole begin to diffuse from P to N, and electron begin to diffuse from N to P. Hole begin to diffuse from P to N and electron begin to diffuse from N to P. Next point, the diffusion of, next point, the diffusion of majority charge carrier, the diffusion of majority charge carrier across the junction, across the junction, across the junction give rise to an electric current, give rise to an electric current from P to N, give rise to an electric current from P to N is called diffusion current, is called diffusion current, right? तो जब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हमको डिफ्यूजन करंट देखने को मिला P से N, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। अगला पॉइंट, दिस क्रिएट an electric field, this create an electric field, this create an electric field near the junction, this create an electric field near the junction from N to P, N to P, this create an electric field near the junction from N to P side, from N to P side। फुल स्टॉप के बाद इसी में लिखिए नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर आर लेफ्ट, नो चार्ज कैरियर आर लेफ्ट इन स्मॉल रीजन, नो चार्ज कैरियर आर लेफ्ट इन स्मॉल रीजन नियर द जंक्शन, इन स्मॉल रीजन नियर द जंक्शन। कह रहे जंक्शन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रहता है, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन भी, कोई भी चार्ज कैरियर यहां नहीं, इसलिए इसको डेप्लेशन लेयर बोलते हैं। तो अगला पॉइंट, द स्मॉल रीजन, द स्मॉल रीजन एट द जंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट लिखें द स्मॉल रीजन एट द जंक्शन, द स्मॉल रीजन एट द जंक्शन which is depleted, which is depleted of free charge, which is depleted of free charge and has only immobile ion, and has only immobile ion, immobile ion is called depletion region, is called depletion region, is called depletion region, is called depletion region। क्लियर है? कह रहे बताओ जो पार्ट जिसमें इमोबाइल आयन रह जाते हैं इसे डेप्लेशन रीजन कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज कैरियर से डेप्लेटेड हो जाता है, खाली हो जाता है। अगला पॉइंट, द एक्युमुलेशन ऑफ, the accumulation of negative charge, the accumulation of negative charge in P region, the accumulation of negative charge in P region and positive charge in N region, and positive charge in N region set up a potential difference, set up a potential difference across the junction, set up a potential difference across the junction, set up a potential difference across the junction
फुल स्टॉप वाले लिखें, दिस एक्ट एज बैरियर फॉर majority charge carrier. This act as barrier for majority charge carrier that is called as barrier potential. ये जो फिक्टिशियस बैटरी बनी है, फिक्टिशियस बैटरी का मतलब नकली बैटरी, जो फिक्टिशियस बैटरी बनी है ये बताइए किसकी वजह से बनी है? एन टाइप में जो पॉजिटिव इमोबाइल आयन छूट गए और पी टाइप में जो नेगेटिव इमोबाइल आयन छूट गए, तो प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एन से पी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए एक बैरियर वोल्टेज बन गया। राइट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, बैरियर पोटेंशियल opposes the further diffusion of electron and holes across the junction. कह रहे हैं बताओ, पी टाइप में होल का और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का फर्दर डिफ्यूजन को अपोज करता है कौन? बैरियर पोटेंशियल। सही बात है, ये मेजॉरिटी के लिए ही तो है। तो ध्यान दें, बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.3 वोल्ट। ठीक है, बैरियर वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और बैरियर वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज है 0.3 वोल्ट। राइट, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो दिमाग में रखनी है कि सिलिकॉन का अगर डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, तो उसका बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम का अगर पीएन जंक्शन डायोड है तो उसका बैरियर वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। अगला पॉइंट लिखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएटली pushes the electron the electric field immediately pushes the electron, ये वाले इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन बताओ ये यहाँ मेजॉरिटी है कि माइनॉरिटी है? माइनॉरिटी। तो ब्रैकेट में लिखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर पुश कर रहा है, तो इधर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएटली पुशेस द इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखो माइनॉरिटी इन पी साइड, ब्रैकेट में लिखिए माइनॉरिटी इन पी साइड, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, टुवर्ड्स एन साइड, पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन साइड। बताओ ये इलेक्ट्रॉन को पी से कहां पुश कर रहा? एन, पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन साइड। एंड होल्स जो यहां पे होल है, ब्रैकेट में लिखो माइनॉरिटी इन एन साइड, एंड होल्स ब्रैकेट में माइनॉरिटी इन एन साइड टुवर्ड्स पी साइड, और ये होल को पी साइड की तरफ पुश कर रहा है, एंड होल्स टुवर्ड्स पी साइड। तो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ वो पी साइड के इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी में है और एन साइड के होल जो माइनॉरिटी में है, उनको बताओ पी से एन और एन से पी की तरफ पुश करता है। ये लिखवाया मैंने, यानी बताओ ये जो बैरियर आया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये माइनॉरिटी को अपोज कर रहा है कि फेवर कर रहा है? फेवर कर रहा है। तो अगला पॉइंट लिखें, दिस करंट set up by barrier field, this current set up by barrier field from N to P,
This current set up by barrier field from N to P is called drift current, is called drift current, ब्रैकेट में लिख लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ब्रैकेट में लिख लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट लिखिए, आखिरी पॉइंट, इनिशियली diffusion is faster, initially diffusion is faster and later drift increases, and later drift increases, full stop वाला लिखिए, finally both becomes equal, and current stops, finally both becomes equal and current stop. Hence a depletion layer is created, which has potential barrier across it, तो देखो क्या लिखवाया आखिरी पॉइंट में, कह रहे हैं शुरुआत में डिफ्यूजन हुआ तो डिफ्यूजन करंट आया, ये करंट बढ़ा पहले, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन हुआ तो ये डेप्लेशन रीजन क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, बैरियर वोल्टेज डेवलप हुआ, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का ट्रांसफर होना शुरू हुआ, यहाँ के होल एन से पी, इधर के इलेक्ट्रॉन पी से एन, तो यहाँ पर एन से पी एक ड्रिफ्ट करंट बढ़ना शुरू हो गई, इधर से डिफ्यूजन करंट, इधर से ड्रिफ्ट करंट, और ये दोनों करंट फाइनली बराबर हो जाती है और नेट करंट इन पीएन जंक्शन डायोड फाइनली जीरो हो जाता है, तो करंट स्टॉप हो जाता है और हम कहते हैं यहाँ पर एक डेप्लेशन रीजन क्रिएट हो गया, एक बैरियर डेवलप हो गया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। क्लियर? किसके लिए ये बताओ, ये जो बैरियर डेवलप हुआ किसके लिए? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। जो बैरियर डेवलप हुआ ये किसके लिए हुआ बेटा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये एक बैरियर डेवलप हो गया। माइनॉरिटी तो आसानी से ट्रांसफर हो रहा है, तो मैंने फिर से तुम्हें समझा दें, मैंने क्या बोला कि शुरुआत में डिफ्यूजन होता है तो यहाँ के होल पी से एन, इधर के इलेक्ट्रॉन एन से पी ट्रांसफर बड़े आसानी से होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होते हैं तो डिफ्यूजन करंट बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ डिफ्यूजन हुआ, डेप्लेशन रीजन क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, बैरियर वोल्टेज डेवलप हुआ, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ के होल, एन के होल पी की तरफ जाने लगते हैं और पी के इलेक्ट्रॉन एन की तरफ आने लगते हैं जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लगता है और इधर से डिफ्यूजन, इधर से ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर हो जाते हैं, फाइनल करंट स्टॉप हो जाता है और हमें नेट में यहाँ पे एक डेप्लेशन रीजन मिलता है और ये एक बैरियर डेवलप होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए, जो कि यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ट्रांसफर होने से रोक देता है। अब सवाल आया सर, हम चाहते हैं डायोड करंट को कंडक्ट करे, करंट ट्रांसफर करे, अब हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसे इस्तेमाल करने के लिए अब हम इसकी बायसिंग करेंगे, कभी फॉरवर्ड बायसिंग, कभी रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहेंगे? जब हम पी टाइप का कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से यानी हाई वोल्टेज से और एन टाइप का कनेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से यानी लो वोल्टेज से करेंगे, उसे बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग। और बताओ रिवर्स बायसिंग किसे कहेंगे? जब पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल लो वोल्टेज और एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल हाई वोल्टेज और बैटरी, तो हम कहेंगे ये है रिवर्स बायसिंग। तो अब हम लोग उस डायोड को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें पहला केस पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, राइट। लेकिन तुम्हें बताओ एक बात की हिंट तो मिल रही होगी कि अगर ये बैरियर वोल्टेज मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो 0.7 वोल्ट है, तो अगर हम यहाँ एक बैटरी लगा भी दें तो अगर उस बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है तो बताओ क्या यहाँ के होल यहाँ जा पाएंगे या यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पाएंगे?
तो हम कहेंगे कि 0.7 वोल्ट से कम पोटेंशियल पे तो ये यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस बैरियर को पार नहीं कर पाएंगे। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये बैरियर को तभी पार कर पाएंगे जब अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के बराबर या उससे ज्यादा हो। ज्यादा होगा तो क्रॉस करना शुरू कर देंगे, और जब बराबर होगा तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बातचीत हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो आप कनेक्टेड रहें, एक भी क्लास ना छोड़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है।